संविधान संरक्षण समिति की ओर से इंजीनियर राजेश्री इंगले राष्ट्रीय संगठक के नेतृत्व में 21 तारीख को सुबह 1 बजे से शुरू हुआ आंदोलन आज 5वें दिन संविधान चौक नागपुर में चालू रहा भूख हड़ताल आंदोलन शुरू। इनकी मांग, पहली दीक्षा भूमि में जल्द से जल्द जेसीबी से गड्ढे खोदे भरे जाएं, जिससे दीक्षा भूमि स्तूप को खतरा खत्म हो जाए। दूसरी मांग, दीक्षा भूमि की 14 एकड़ भूमि को दीक्षा भूमि के उपयोग के लिए खुला रखा जाए। बनाम पवार, आमदार भैया साहेब अंबेडकर, पृष्ठ क्रमांक 34-35 द्वितीय संस्करण। तीसरी मांग, दीक्षा भूमि समिति को समाप्त कर देना चाहिए अथवा भ्रष्ट समिति सदस्यों के विरुद्ध एसआईटी द्वारा उन्हें समिति से निष्कासित कर देना चाहिए, चाहे वे कोई भी हो। चौथी मांग, बढ़ती मानवतावादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए अंबेडकरी कॉलेज में 100% एससी प्रोफेसर होने चाहिए। पांचवी मांग, दीक्षा भूमि के पास मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाएं। किसी भी ऐतिहासिक संरचना के पास रेलवे स्टेशन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे संरचना को खतरा है। छठवीं मांग, 1 जुलाई दीक्षा भूमि पाक विरोधी आंदोलन में 125 भीम अनुयायियों के खिलाफ दर्ज मामले खारिज किए जाएं। इसी मांग को लेकर और दीक्षा भूमि संविधान को बचाने के लिए दीक्षा भूमि संरक्षण आमरण उपोषण आंदोलन चल रहा है। भूख हड़ताल पर 5 लोग बैठे हैं, जिनमें 3 महिला और 2 पुरुष। राजश्री इंगले, श्रीमती संगीता सूर्यवंशी, श्रीमती सुनीता नागरारे, मंगेश चंदनखेड़े और राकेश उर्कुडे। इस समय प्रदर्शनकारी आमरण अनशन पर हैं और उनकी चिकित्सकीय जांच की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री इंगले ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक दिन रात भूख हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही उक्त आमरण अनशन दिन रात चल रहा है। रात में तहसीलदार महोदय आई थी, आश्वासन दिया है कि हमने मशीन लगाकर पानी निकाल दिया है। ये है कि हमारे दीक्षा भूमि में जो अंडरग्राउंड पार्किंग के नाम पे गड्ढे बना दिए हैं और उसके निकली हुई मिट्टी, ये मिट्टी हटा के जो है वो गड्ढों में भर के उसको ज़मींदोज़ करना चाहिए, समतलीकरण करना चाहिए तुरंत, क्योंकि बारिश के दिन है और स्तूप को धोखा हो चुका है, स्तूप में पानी घुस चुका है, वो पानी भी ये सीपेज मारने के कारण हो रहा है। तो हमारी सबसे पहली मांग यही है कि वो गड्ढे तुरंत, वो जो मिट्टी खड़ी है, जो टीले खड़े किए उसमें भर के जो है धोखा नष्ट करना चाहिए। दूसरी मांग कि जो 14 एकड़ हमारी ज़मीन है दीक्षा भूमि की, वो दीक्षा भूमि के केवल उपयोग के लिए देना चाहिए। जो भी वहाँ इंशन काम चल रहे खेल के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, वो वहाँ से हट जाना चाहिए, वो अतिक्रमण हटा देना चाहिए। हमारी तीसरी मांग, हमारे जो भी साथियों को अटक की हुई है, अटक की थी, 125 लोगों पे केसेस लगा है, उनको जो केसेस लगे वो रद्द होनी चाहिए। हमारी चौथी मांग है, जितने भी अंबेडकर कॉलेज में प्रोफेसर हैं वहाँ पे 100% हमारे एससी लोगों के प्रोफेसर होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आरक्षण हटा दिया जा रहा है। तो जहाँ हमारी जगह है वहाँ तो हमारे लोगों को लेना चाहिए। तो 100% प्रोफेसर जो अंबेडकर कॉलेज में हमारे एससी लोगों के होने चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। और ये मांग जब तक पूरी नहीं होती, आज हमें लो बीपी बताया गया है 80, अगर हमारा बीपी और नीचे जाता है तो अटैक के चांस बताए गए। अभी डॉक्टर हमें बता रहा था कि कंसेंट लिख के दीजिए कि अगर आपको कुछ होता है तो आप उसके ज़िम्मेदार हो, लेकिन हम शासन को बता देना चाहते हैं ये चालाकी नहीं चलेगी। हम आपके वजह से यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि शासन ने संवैधानिक काम नहीं किया। ऐतिहासिक वास्तु बचाना शासन का काम है, प्रशासन का काम है, वो नहीं कर रही। उसको याद दिलाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, संवैधानिक अधिकार याद दिलाने के लिए संविधान अधिकार के थ्रू बैठे हैं। तो अगर वो हमारी ये मांग नहीं पूरी करती है तो हम लोग अपना अनशन बंद कर देंगे, अन्यथा चाहे हमारी जान भी जाएगी तो हम ये अनशन बंद करने वाले नहीं, ना तो हटने वाले हैं। मेरा नाम तो राकेश उर्कुडे, संविधान संरक्षण समिति कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद राष्ट्रीय प्रभारी। अभी जो राजेश्री इंगले मैडम ने जो बात की है, मांगों पे जो बोले हैं, तो वही हमारी मांग है। और मैं भी 21 तारीख से बिना खान खाए बिना पिए यहाँ बैठे हैं और आज हमारी हालत अभी बहुत गंभीर हो रही है। लेकिन अभी भी शासन का व्यक्ति यहाँ पे हमारी हालचाल पूछने के लिए या हमारे मुद्दों पे अभी तक कोई चर्चा करने के लिए नहीं आया है। तो इसके लिए जरा हमें कुछ होता है, हमारे मांगों पे यहाँ पे कुछ हमें निर्णय देने के लिए शासन यहाँ नहीं आता या शासन हमारे निर्णयों पे कोई निर्णय नहीं लेता है और यहाँ पे हमें जब कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा, क्योंकि हमें
न्याय चाहिए और हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र शरद कुमार सोनी ने कहा कि आज हमने इनसे भेंट की है। हमारी पार्टी इन साथियों को समर्थन देने के लिए मैं आया हूं। हमारी पार्टी इनका पूर्ण समर्थन देती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र शरद कुमार सोनी मेरा नाम है। मैं पार्टी की ओर से यहाँ आया हूँ। अभी जिन महिलाओं की जो भी मांग है ये पूरी जायज़ है, इसलिए मैं यहाँ कुपोषण मंडप को भेंट देना है और मेरा पूरा परिवार और मेरा पूरा पार्टी इनके साथ में है। हम शुभेच्छा देते हैं कि इनका जल्द से जल्द काम हुए।